हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 बाय क्लासेस, पेज नंबर 215 पर क्लास 8 मैथमेटिक्स में डू दिस। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है टेक अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है भाई, ये देखिए पेपर की एक शीट ले ली। अब इसका बच्चों कुछ भी एरिया है, टोटल एरिया को हम 1 मान लेते हैं। मान लो भाई, मैथ्स में ऐसा करते हैं। ठीक है, टोटल एरिया को हम एरिया ऑफ द पेपर लिखें या 1 इंटू एरिया ऑफ द पेपर लिखें, बात सेम है। ठीक, टोटल को हमेशा 1 माना जाता है मैथ्स में, याद रखिएगा। तो इसका जो भी सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया मतलब जितने पोर्शन पे आप पेंट कर सकते हो, ब्रश लेके इस पे पेंट करो, तो ये जो टोटल एरिया है ये 1 है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने 1, ये नंबर ऑफ पार्ट्स 1 है। मतलब पूरा का पूरा अगर हमने शीट लिया है इस तरीके से, स्क्वायर शीट एक मान लो भाई, स्क्वायर शीट लिया है, ठीक है या जैसा भी शेप है, ये एक हमने ऐसा पेपर लिया है। ठीक, तो ये पूरा एरिया जो है, अभी ये कितना कितना, ये जो लिखा है ना यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्ट्स को हम वेरिएबल एक्स से अगर दिखाएंगे और एरिया ऑफ ईच पार्ट को वेरिएबल वाई से अगर हम दिखाएं, ठीक, तो नंबर ऑफ पार्ट्स अभी 1 है। ये देखिए अभी एक ही पार्ट है ये, करेक्ट। तो एक पार्ट है, तो एरिया ऑफ द पेपर आपका पूरा कवर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 1 इंटू एरिया ऑफ, भाई टोटल एरिया को बेटा 1 मानोगे ना, मैंने आपको बताया। ठीक, समझो जरा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द पेपर के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 इंटू एरिया ऑफ द पेपर। ठीक, अब सुनो, सेकेंड केस क्या किया, इसको फोल्ड किया। कैसे फोल्ड कर रहे हैं, ध्यान से चेक करना है। ये इसको ये मिडिल वाली लाइन से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये ऐसे। अब बताओ पेपर के कितने पार्ट्स हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक, ये देखिए यहां से 20 से एक लाइन, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो अब हर एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो ये फुल पार्ट था तो उसका टोटल एरिया कितना था 1, तो 1 इंटू एरिया ऑफ द पेपर हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक, अब जैसे इसको हमने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, तो अब नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये, 2 पार्ट हो गए। ये देखिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब बताओ हर एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सही है ना भाई, जितना पहले था उसका हाफ हो जाएगा। पहले जो टोटल एरिया था उसका मैंने 1 माना था। ठीक, अब आप क्योंकि इसको डबल कर रहे हो बेटा, ध्यान से चेक कर लो, नंबर ऑफ पार्ट्स को 2 टाइम्स कर रहे हो आप, है ना। पहले एक ही पार्ट था, अब 2 पार्ट्स हो गए। तो नंबर ऑफ पार्ट्स अगर डबल हो रहे हैं, डबल का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट। 2 का मतलब 2:1 का रेशियो हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं बेटा, उसको डबल कर दिया। डबल करने का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहा है कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। आप बोल सकते हो वो इंक्रीज कर रहा है 2 टाइम्स या 2:1 के रेशियो में। तो एक बार बताओ, एरिया ऑफ द पेपर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का ही तो ये क्वेश्चन है। कैसे सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए सर, सर जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो बेटा हर एक पार्ट का, अब ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट है, तो आपको एक एक पार्ट देखना। तो अब एक पार्ट का एरिया, पहले ये पूरा ही एक पार्ट था, उसका टोटल एरिया था कितना 1। ठीक, तो अब हाफ एरिया इसका हो गया, हाफ एरिया इसका हो गया। यानी कि अगर अब हम एक पार्ट का एरिया देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, एरिया ऑफ ईच पार्ट। ध्यान दीजिएगा टोटल 2 पार्ट है, तो हर एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, जितना पहले था उसका हाफ हो जाएगा। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने क्या करा, नंबर ऑफ पार्ट्स को डबल कर दिया, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया, 1 से बढ़ा के 2 कर दिया। ठीक, तो जो एरिया ऑफ ईच पार्ट है वो 2:1 के रेशियो के रेसिप्रोकल में डिक्रीज करेगा। यानी कि एरिया ऑफ द पेपर कितना हो जाएगा, 2:1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/2। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है 1/2, और ये तो आपको साफ साफ यहां दिखाई भी पड़ रहा है, ध्यान से चेक कर लीजिए। जितना एरिया पहले था, अगर टोटल को आपने 1 माना है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ द पेपर। मतलब अब एक पार्ट कितना एरिया ले रहा है, ध्यान से चेक करिए। एक पार्ट बस ये वाले को देखो, तो ये हाफ ही तो ले रहा है भाई, टोटल क्या था 1, तो ये हाफ रहा, ये हाफ रहा। तो एक पार्ट कितना एरिया ले रहा है वो आपको देखना। तो एक पार्ट कितना ले रहा है, हाफ द एरिया ऑफ द पेपर। यानी कि एरिया, हाफ द एरिया ऑफ द पेपर का मतलब ये होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ द पेपर। मतलब एरिया ऑफ द पेपर जितना भी था उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ का मतलब 1/2 कर दो, करेक्ट। तो ये चीज है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप हमें ना सवाल से इसको सॉल्व करके दिखा दो, जैसे आपने सिखाया था। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड समझो। ठीक है, तो ये 1 इंटू एरिया ऑफ द पेपर था, ये 1/2 द एरिया ऑफ द पेपर था। अब आप सीधे यहां से यहां कनेक्ट करो। ठीक, अब आपने क्या किया, इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया था ऐसे, तो 2 पार्ट्स हो गए थे, 1 पार्ट 2 पार्ट। अब एक बार और फोल्ड कर दो, एक लाइन यहां से लगी है, इसी तरीके से एक लाइन यहां से लगा दो, ये ऐसे। ठीक, अब बताओ टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट में, चेक कर लो। 1 2 3 4, और एक पार्ट के द्वारा ऑक्यूपाई एरिया, अब केवल एक ही पार्ट को अगर आप देखो, इसमें सिंगल पार्ट को टोटल 4 पार्ट हो गए। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्ट्स 1 से बढ़ के कितने हो गए 4, अगर आप मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, इससे ओरिजिनल वाले से। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्ट पहले 1 थे, अब टोटल कितने हो गए 4 पार्ट हो गए। तो अब एक पार्ट कितना एरिया कवर करेगा, तो जवाब है 1 का 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक्स वेरिएबल 4:1 के रेशियो में चेंज हो रहा है, तो 4:1 का रेसिप्रोकल 1:4। ठीक, यानी कि एरिया ऑफ ईच पेपर कितना हो जाएगा 1:4, यानी कि 1/4। ठीक, अब आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 में से एक पार्ट आप ले लोगे तो वही एक पार्ट का एरिया होगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/4 इंटू
द एरिया ऑफ द पेपर, करेक्ट। और यहां पर देखिए जरा, अब आपने क्या किया टोटल इसी तरीके से, अब आप समझ जाना है, शीट ली, इसको 3 बार फोल्ड किया, 3 लाइन लगी ना, 1 2 3, है ना। ये देखिए ऐसे बराबर भागों में, 1 2 3, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट ऐसे, और 20 से इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट निकल के आएंगे? 6। 20 से और फोल्ड कर दिया, टोटल 6 पार्ट निकल के आएंगे। काउंट कर लो, 1 2 3, नहीं 6 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 बार फोल्ड किया, एक लाइन ये, 1 2 3 लाइन ये, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर आपने 1 से बढ़ाकर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने कर दिए? 8। पहले टोटल 1 पार्ट का ही पेपर था, अब इसमें हमने 8 पार्ट कर दिए, ठीक। तो 1 से बढ़ाकर अगर आपने, यहाँ पे देखिए, ये 1 से बढ़ा के नंबर ऑफ पार्ट्स आपने 8 कर दिए, तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? 1/8। भाई 8 टाइम्स कर दिया ना, 1 से सीधे 8 कर रहे हो, यानी 1 का 8 टाइम कर रहे हो, यानी कि एक्स वेरिएबल 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, या 8:1 के 8 का मतलब 8:1 होता है, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल x है वो 8:1 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, यस और नो, चेक कर लीजिए, ठीक। तो जो एरिया है वो 8:1 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1:8 के रेशियो में डिक्रीज करेगा। तो यहां से यहां जाओगे आप, तो यहां क्या फिल करना पड़ेगा अब आपको? एरिया ऑफ ईच पार्ट कितना होना चाहिए? 1/8 इंटू द एरिया ऑफ द पेपर। और आप देख भी सकते हो टोटल 8 पार्ट है, 8 में से एक पार्ट का एरिया कितना है? 1 ही तो है। तो 8 पार्ट्स अगर टोटल है उसमें से 1 पार्ट, 8 में से 1/8 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द पेपर, ओके। अब आपने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, किसके टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट्स हो गए। अब बताइए, यानी कि पहले जो सिंगल पार्ट था उसको हमने टोटल 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहां से यहां जा रहे हो, अगर आप 16 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ पार्ट्स में, ओके, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स कौन से रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं? 16:1 में, 16:1 में। तो एरिया 1:16, 16:1, 16 का मतलब 16:1, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स अगर 16 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर यहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच पार्ट विल बी डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 16:1 इज इक्वल्स टू 1:16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां हमको क्या फिल करना होगा लास्ट वाले में? यहां हमको फिल करना होगा 1/16 इंटू द एरिया ऑफ द पेपर। तो बस इसको आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते थे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आप x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 से सॉल्व करा दो, तो भाई वैसे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ 1 2 करके, बाकी आप कर लेना। देखो ये x1 दिया हुआ है, ठीक, और y1 नहीं दिया था, तो यहाँ आपने 1 मान लिया था, यानी कि y1 कितना है? 1। ये x2 है, ठीक, और y2 कितना दिया आपको? 1/2, ठीक। ये x3 है और y3 आपको निकालना है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x1 y1 इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं? x1 y1 इज इक्वल्स टू हम क्या कर देते? x2 y2, x2 इंटू y2, ठीक। और सब कुछ तो दिया ही हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं, x2 y2 इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं? x3 y3, ये कर लो। x2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू, देखो x2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू x3 इंटू y3, ओके। कितना हो जाएगा? x2 की जगह कितना रखोगे? 2 इंटू में y2 की जगह कितना रखोगे? 1/2 इज इक्वल्स टू x3 की जगह कितना रखोगे? 4, ये x3 है ना, और इंटू में y3 आपको निकालना है, ये y3 आपको निकालना है। ये इससे कट जाएगा, 4 उधर, इधर लेफ्ट में 1 बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू y3, 4 इंटू y3, 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा, है ना। सो y3 कितना आ जाएगा बेटा? चेक कर लो, 1 तो था इधर, ये 1 तो इधर था, 4 मल्टीप्लाई था y3 में, इधर आके डिवाइड करेगा तो 1/4 हो जाएगा। बस यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से। तो y3 कितना आ गया? 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द पेपर, समझे? ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। और दिखाऊं? अब जब x3 पता चल गया, y3 पता चल गया, और ये x4 है, तो y4 निकाल लो, ये y4 है, 1/8 आना चाहिए, देख लो। x3 इंटू y3 इज इक्वल्स टू x4 इंटू y4, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, कितना आ जाएगा? x3 की जगह कितना रखोगे? 4। ये मेरे पास ना थोड़ी जगह की कमी है, दिक्कत है इस बात की। x3 कितना है बच्चों? 4, और इंटू में y3 कितना है? y3 1/4 है, ये y3 आया था ना 1/4, ठीक, इज इक्वल्स टू
x4 इंटू वाई फोर, x4 कितना है 8 है, और इंटू में y4 कितना है, y4 निकालना है, तो y4 को ऐसे ही रहने दो बस, 4 से 4 गया, 8 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, सो 1/8 इज इक्वल्स टू y4, बस यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो y4 1/8 आ जाएगा। अब रेस्ट वाला आप कर लो, x4 इंटू वाई फोर इज इक्वल्स टू, ये x5 है और y5 आपको निकालना है। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ भाई, x4 इंटू वाई फोर, x4 कितना है 8, y4 कितना है 1/8 इज इक्वल्स टू x5, x5 कितना है 16, और इंटू में y5 मान लो आपको निकालना है। लो 8 से 8 गया, ये 16 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो y5 कितना हो जाएगा 1/16, तो y5 कितना हो गया 1/16 ऑफ द एरिया ऑफ द पेपर। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो इसको आप कर लीजिए, बढ़ते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, कर लीजिए।